तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनोटेन पे। आज हम इनरेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 116 को। तो उससे पहले एक मोड में बताना चाहता हूँ कि भाई लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग वीडियो लेट आने की वजह से परेशान हो, पर उसे कोई दिक्कत नहीं, अब से कंटिन्यू रहेगा। और साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कोई और भी एनिमे को देखना चाहते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया एनिमे ले आया जाए ताकि आप लोग भी और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सके। और मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि क्या मैं भाई लोग आप लोगों के लिए थ्योरीज वीडियोस लाऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप लोग चाहते हो तो हाँ लिखना, और हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट चैनल पे थ्योरीज वीडियो या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे उस चैनल पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग इस शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए और अपना सपोर्ट दिखाए लाइक करके। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको अब से यहीं पे ये सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करें। क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ यशोदा एक अजीब से क्लोथ लेके खड़ा होता है और इस चीज को वो पूछते हैं कि ये क्या है, और उन्हें समझाता है कि भाई ये क्लोथ है जिसपे एशियन मैजिक यूज किया गया है। और यहाँ लियो से पूछता है कि तो ये हमारे क्या काम है। तभी वो बताता है कि भाई तुम लोग के लिए जो जॉर्ज है वो इनविजिबल बुलेट यूज करता है, उससे तुम बच सकते हो इसका इस्तेमाल करके। और लियो पूछता है कि क्या ये नियम के खिलाफ नहीं होगा, और वो नहीं बताता है कि मैंने इसे चेक कर लिया है, रूल के कोई बात नहीं है, तुम इसे यूज कर सकते हो, ये तुम्हारी मदद करेगा काफी। तभी प्रेसिडेंट उससे ओनी को बताते कि ध्यान से देखो ओनी, तुम्हें क्या पता है कि तुम लोग की फाइट ओपन में होने वाली है, ये भी डिक्लेयर हुआ है। और ओनी प्रेसिडेंट, तभी वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछता कि क्या ओनी तुम्हारे पास कोई प्लान है। और ओनी बताता है कि लगता है कि उन लोगों ने ये पुराने मैच से देख कर कुछ समझा है, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को हो सकता है उतना क्लोज कम्बैट करना है तो ही हम लोग जीत पाएंगे। और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें पता है ना ओनी, यहाँ पे हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैंड टू हैंड कॉम्बैट को। सुबह ओनी को दिखाया जाता है जो प्रिपरेशन कर रहा होता है अपने फाइट के लिए, और उसके बाद वो सोच रहा है किस तरह वो उन लोगों को मौका मिल गया है कि वो लोग अकेले ही ओनी से फाइट में लड़ सकते हैं। और वो सोच रहा था कि उसके पास अभी दो ओपोनेंट है, जॉर्ज और यहाँ पे मसाकी, उसे दोनों को एक साथ ही संभालना है। और ओनी तय करता है नहीं, वो केवल वही उसका ओपोनेंट है। उसके बाद अचानक से उसकी बहन पीछे से आ जाती है और उसे तोल देती है, और ओनी उससे मुंह पहुंचता है। और उसके बाद वो बोलती है कि कल भाई तुम्हारा मैच है ना, और वो सामने वाला अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर है, तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तुम्हारी पावर एक लिमिटेड है, ये तुम्हारे मैच को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, पर मुझे यकीन है कि मेरा भाई इस मैच को जरूर जीतेगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, और ओनी को भी विश्वास होता है कि वो कल का मैच पक्का ही जीतेगा। मैच के टाइम को दिखाया जाता है, मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पे एरिक बहुत जोरों से हंस रही होती है क्योंकि यहाँ पे लियो और यशोदा ने बहुत ज्यादा अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं। इस चीज को देखकर यशोदा और ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने ये कपड़े पहन रखे होंगे, बाकी लोग हंस रहे होंगे, सच में बहुत अजीब लग रहा है। और अन्नी से पूछते हैं कि आखिरकार ओनी तुमने इसे क्यों नहीं पहन रखा, और ओनी उन लोगों को बताता है कि भाई मुझे दौड़ना है और आगे रहना, इसकी वजह से मैं उसे नहीं पहन सकता, पर ये तुम लोगों को जरूर बचाएगा, तुम्हें पता है ना इसे कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ अभी एरिक हंस रही होती, तभी यहाँ पे सिबर्ट अपनी ग्लासेस को उतार कर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि यशोदा के आसपास उसके क्लोथ के एशियन मैजिक का यूज किया गया है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो देखकर समझ जाता है कि ओनी और उसके बंदे जानते हैं जॉर्ज के इनविजिबल बुलेट के बारे में, इसलिए वो लोग ये तैयारी करके आए हैं। और यहाँ पे जॉर्ज बोलता है कि एक लेयर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी जीत के लिए हम लोग इसे जरूर करेंगे। और उसके बाद मसाकी बोलता है कि इससे हमारे मैच में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हम लोग इस मैच को जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट में दिखाया जाता है उस बंदे को वो आकर मैच देखने आया होता है, जिस चीज के कारण बाकी लोग शॉक होते हैं। और वो बंदा ओल्ड मैन बताता है कि मैं यहाँ पे नए बंदों को मैच देखने आया हूँ। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और दोनों तरफ के बंदे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं ताकि मैच के स्टार्ट होते हैं वो अपने अटैक करने लगता है। उसके बाद ओनी अपने एंटी मैजिक से उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है, और मसाकी अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और ओनी उसके सारे अटैक को, मल्टीपल अटैक्स को वो ओनी बहुत आसानी से रोक रहा होता है। और यहाँ पे ओनी के सामने हम देखते हैं वहां पे मसाकी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और ओनी उस पर अटैक कर रहा होता है, तभी वो शील्ड बनाकर उस अटैक से सबसे बच जाता है। ओनी यहाँ पर दो कार्ड्स की मदद से उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है, और यहाँ मसाकी अपने एक कार्ड की मदद से ही वो बहुत सारा अटैक कर रहा होता है। इस चीज को देख कर बाकी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भर जाते हैं, और यहाँ पे ओनी की टीम के देखते हैं जो लोग सोच रहे थे कि ओनी कितना कमाल से लड़ रहा है, और जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये कितना फोकस है, और साथ साथ ये सेकंड क्लास का बंदा है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट सोच रही होती कि ये जैसे ही ओनी आगे बढ़ेगा वो उसके लिए मुसीबत
मुसीबत बढ़ सकती है। जॉर्ज ओनी को देखकर समझ जाता है कि वो पहले तो वेट मैजिक का यूज कर रहा था और अचानक से ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक साथ कर रहा है, और यहाँ पे वो अपने बंदे को बोलकर जाता है कि चलो मैं आगे जाकर संभालता हूँ। और ओनी यहाँ पे को जो सारे अटैक कर रहा होता है, यहाँ जॉर्ज मतलब यहाँ मसाकी उसके सारे अटैक को वो रोक रहा होता है, और वो सामने देख लेता है कि जॉर्ज आगे भाग रहा है। इस चीज को देखकर ओनी उसके पीछे चला जाता है। तभी यहाँ मसाकी उस पर बहुत सारे मल्टीपल अटैक कर देता है। ओनी एक एक करके उन सारे अटैक को रोकने लगता है, पर उसमें से एक अटैक उसके पास आकर लगता है, पर ओनी उससे बच जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो अपने सेंस का यूज करता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि मसाकी कहाँ कहाँ अटैक करने वाला है। वो वहीं पे पहले ही अपने गन से अटैक कर देता है, जिसके कारण उसके आने वाले अटैक पहले वो रोक देता है। इधर वो जनरल समझ जाता है कि ओनी अपने आप को रोक नहीं रहा है और अपने पूरे पोटेंशियल का यूज कर रहा है। और यहाँ पे वो लड़की समझ जाती है कि आखिरकार वो इनविजिबल बुलेट से बचने के लिए वो अपने सेंस का यूज कर रहा है, ना कि कोई और चीजों का, और काफी अच्छा कर रहा है। और पर तभी वो एक दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हमारा आंखों के लिए दिक्कत हो सकता है, पर उस बंदे के लिए नहीं बिल्कुल। जो सीधा ही जाकर सीधा अटैक करने वाला होता है, लियो उसके रास्ते में आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। और लियो क्या करता है, अपने क्लोथ का इस्तेमाल करके उसे हार्ड करके नीचे रख देता है, जिसके कारण वो शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो जैसे अटैक करता है, वो उससे बचने के लिए जॉर्ज ऊपर कूद जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है उस अटैक से। जॉर्ज सोच रहा था कि वो लोग इस क्लोथ का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसने सोचा भी नहीं था। पास में उसके अटैक हो जाता है जॉर्ज के, जिसे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने मैजिकल स्क्वायर से बाहर निकल जाता है, जिससे वो बच जाता है। और उसके सामने ही पता चलता है कि हमारा विजय शोधा है, और वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। पर उसे देखता है कि अचानक से इल्यूजन होने लगता है और बहुत ज्यादा बंदे दिखने लगते हैं, जिसके कारण वो अटैक नहीं कर पाता। तभी लियो ये मौका देकर उस पर अटैक करने जा ही रहा था, तभी मसाकी उसे बचा लेता है और वो धमाके से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जॉर्ज इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ यशोदा पे अटैक करता है, जिसके कारण यशोदा सीधा ही जमीन पे तेजी से पटक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मसाकी अटैक कर देता है ओनी की तरफ, और बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स उसकी तरफ कर देता है, जिसके बाद ओनी उन सारे अटैक को एक एक करके वो रोकने लगता है। और वो सब काम बहुत ज्यादा ही स्टाइल में ओनी इस चीज को कर रहा होता है। ओनी उन सारे अटैक से बचते हुए एक एक करके उन सारे अटैक को वो रोक रहा होता है, पर वो देखता है कि वो हवा में है और उसने दो सारे अटैक्स को रोक दिया, पर दो तो रह गए, जिसके कारण एक जोरदार नीवा पे अटैक का धमाका होता है। और यहाँ पे ओनी पेटे में आ जाता है, और इस चीज को देखकर बाकी लोग, वहां के सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते कि ओनी का आखिरकार क्या हुआ। और ओनी हम देखते टकराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है, मतलब हमारे क्रिम्सन बंदे की तरफ, और वो इस चीज को देखकर घबरा जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। और उसके बाद ओनी उसके डेटा को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसकी स्टेमिना, लड़ने की स्पीड कम हो रही है, इसलिए वो अपने बैकअप डेटा का स्टार्ट करता है और अपना जो कोर डेटा है उसका इस्तेमाल करता है। ओनी एकदम से अपने आप को संभाल कर वो सीधा ही मसाकी के पास चला जाता है और कान के पास जाकर एक स्नैप करता है, चुटकी बजाता है, जिसके बाद उसके चुटकी से इतनी ज्यादा मैसिव अमाउंट में पावर जनरेट होती है, जिसके बाद उसके वेव कैमरे को खराब कर देते, और स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग उस पावर को फील कर पा रहे होते हैं, और वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उससे पावरफुल वेव से। स्नैप की वजह से यहाँ पे मसाकी पूरी तरह से ढेर हो जाता है और नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे ओनी भी नीचे बैठ जाता है और कांप रहा होता है। और बाद में पता चलता है कि उसके कान से भी खून आ रहा है। इस चीज को देखकर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे अभी क्या हुआ, कोई मुझे समझा सकता है। और यहाँ जुमानजी बताता है कि जो ओनी है उसने क्या किया, स्नैप किया, उसके साउंड को उसने एम्पलीफाई कर दिया, जिसके कारण ये सब हुआ है। और यहाँ पे जो समझा देती है कि उसने ओनी ने स्नैप की मदद से जो मसाकी का ईयर ड्रम को फाड़ दिया है, जिसके कारण यहाँ पे मसाकी लड़ने के हालत में बिल्कुल नहीं है और वो ढेर हो गया है। प्रेसिडेंट, क्या ये सही है और तुम्हें एकदम से देखकर इतना कुछ कैसे बता सकती हो? क्या ओनी ने ये करके सही किया है? क्या ये नियम को तोड़ता नहीं? देखो ओनी अभी लड़ने के काबिल भी नहीं है और लगता है उसे हरा दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट मंजू से बोलता है कि वो इतना आसान से नहीं हारने वाला है, वो मार्शल आर्टिस्ट है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये कर सकता है, और मुझे लगता है कि ये कभी नहीं हारेगा। और मैजिक नाम की भी कोई चीज है और अभी तो मैच खत्म भी नहीं हुआ है, तो तुम इसे पूरा देखती रहो। और यहाँ पे ओनी प्रेसिडेंट भी देख रही होती है। यहाँ पे वो जनरल बोल रहा होता है कि ओनी काफी ज्यादा तेज है अपने सिस्टम रिबूट के लिए, और वो काफी तेजी से उसने कर दिया। और ये बात को वो सोच रहा था कि वो काफी ज्यादा तेज है, खास करके एक सुपर ह्यूमन है। और ये बात को सुनकर वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग हमेशा ही उसे ही इतना गिनी पिग क्यों बनाते हो, मतलब बलि का बकरा क्यों बनाते हो। और वो बताता है कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे इतना कमजोर मत समझो, वो टूटने वाला नहीं है। और वो लड़की बोलती है उसने तो उस सामने वाला बंदे का जो कार्ड था वो काफी अच्छा था और उसका लो लेवल था, फिर भी उसने अच्छा किया। और
और वो बोलते हैं कि उसने फ्लैश कार्ड का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और हमें समझाया जाता है कि फ्लैश कार्ड वो है जो सीधा ही यहाँ पे आपकी मेमोरीज के अंदर से डेटा को इस्तेमाल करता है और इसको देखकर मैजिक को परफॉर्म कर देता है, और ये काफी तेजी से होता है, ये इसलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर पता नहीं ओनी ने उसे क्यों इस्तेमाल नहीं किया। लगता है ओनी की स्पीड के सामने कोई भी उतने बराबरी का नहीं है, और शायद एक बंदा है जिसका नाम है यनागी, वो उसकी स्पीड और मैजिक टाइप को टक्कर दे सकता है। और यहाँ पे जॉर्ज घबरा गया होता है, तभी उसके ऊपर अचानक से यशोदा ने एक अटैक कर देता है जोरदार, पर यहाँ पे यशोदा के घायल होने की वजह से वो अटैक को कर नहीं पाता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे यशोदा सोच रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पे ओनी ने काफी अच्छा किया और मसाकी को हराया, और मुझे कम से कम जॉर्ज को तो हराना ही होगा और किसी भी हालत में। और वो अपने मैजिक का सीधा ही अपने क्लोथ पे इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहां पे हम देखते हैं बहुत सारे इल्यूजन बन जाते हैं। इस चीज को देखकर जॉर्ज घबरा जाता है। यहाँ पे हमारा जो यशोदा है वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके मैजिक का यूज करता है, और जो उसके आसपास बन जाता है, और वो एक जोरदार हाथ जमीन पर मारता है, जिसके कारण हम देखते हैं एक बहुत ज्यादा ही भूकंप आने लगता है, और आसपास की जो पत्थर उधर टूटते हुए सीधा यशोदा मतलब यहाँ पे जॉर्ज की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे जॉर्ज उससे बचने के लिए अपने मैजिकल स्क्वायर का यूज करके हवा में जाता है, तभी वहाँ पे यशोदा अपने ब्लेड का मतलब हवा से उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिसके बाद यहाँ पे जॉर्ज घबरा जाता है और उसके ऊपर वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी यहाँ यशोदा के उस अटैक से वो बचकर ऊपर निकल जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं यशोदा एक पावरफुल अटैक को प्रिपेयर कर लिया होता है, और सीधा ही एक थंडर अटैक यहाँ जॉर्ज पे मारता है, जिसके कारण जॉर्ज वहीं पे यशोदा इतनी पावर को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया होता है, और उसे हार उसकी दिख रही होती है। तभी एक बंदा उसके सामने आकर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है, और उसके ऊपर सैंड का अटैक आ ही रहा था, और वो यहाँ यशोदा तय कर लेता है कि अब बस अब मैं हारने वाला हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता और मैच मेरे हाथ से निकलने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पे एक शील्ड आ जाती है और उस अटैक से उसे बचा लेते। इस चीज को देखकर वो बिल्कुल शॉक होता है, और पता चलता है कि वो तो लियो है। वो सीधा ही आकर अपने स्वॉर्ड की मदद से उस बंदे को वहीं पे जोरदार अटैक करके ढेर कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो मैच जीत जाते हैं। यहाँ क्राउड बहुत तेजी से उसे चेयर कर रही होती है लियो को। यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यू कमर के मैच को और यहाँ पे वो लोग जीत चुके होते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट अब बाकी सभी लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, खास करके उन्हीं की बहन भी। और यहाँ पे सभी लोग को दिखाया जाता है। यहाँ पे लियो मैच जीतने के बाद शो ऑफ कर रहा होता है, और उसके बाद ओनी उसके पास आकर बोलता है कि तुमने सारी स्पॉटलाइट तो एक बार में ले ली, क्या हुआ, तुम्हारा ये क्या प्लान था क्या लियो? और वो बोलता है नहीं नहीं ये ऐसे ही हो गया। और वो बताता है कि 2 साल पहले इसके मैच के अंदर उसे बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो गया था, जिसके अंदर उसकी 3 रिब्स भी टूट गई थी। फिर भी वो कुछ बच्चों को बचाने के लिए वो टीका रहा। और वो बोलता है कि और लगता है इस बार इतना बुरा भी नहीं था। और वो पूछता है यशोदा की क्या हुआ, तुम रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज नहीं किए थे? और वो बोलता है कि हाँ मैं एक बात बता दूं, मुझे शर्म आ रही है। मैं लड़ते समय जब एक टाइम पर अटैक ही कर सकता हूँ और डिफेंस भी कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे मसाकी का एक जोरदार अटैक का हिट पड़ा था और उसके बाद बहुत मुश्किल से मैं खड़ा हो पाया था। ये बात को सुनकर यहाँ पे यशोदा काफी ज्यादा शौक होता कि उसने मसाकी के अटैक को सहा। लियो यशोदा से पूछा क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है? ये भी ओनी से पूछता है, पर ओनी बोलता है कि नहीं मैं एक कान से सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद ओनी से पूछता है यशोदा की तो तुम इतने देर से बात को कैसे समझ रहे हो? और वो बताता कि मैं तुम लोग के लिप्स को पढ़ रहा हूँ, और मैंने वहां तक की बात सुनी थी जहां तक वो बताया कि उसके सेकेंड टाइम पे उसे लड़ाई हुई थी और वो इंजर्ड हो गया था लियो। और उसके बाद वहां पे हम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है हमारा यशोदा, और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? तभी लियो से बोलता है कि क्या हुआ, हम मैच जीत चुके हैं तो अब तुम इतने अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? और उसके गले में जाकर लग जाता है और कहता है कि हम अभी चैंपियंस हैं। तभी ओनी पीछे मुड़ कर देखता है जो उसकी बहन खड़ी होती है। इसी चीज को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।